हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुकी है। आपने जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। आपकी जो महाराष्ट्र की ZP एग्ज़ाम आ रही है, उसके बाद आपका एम्स की एग्ज़ाम आ रही है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम हो रही है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज की क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्वेश्चन में नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंडियन गम। इंडियन गम किसको कहते हैं, कॉलोफोनी को, ट्रैगाकांथ, गौरगम या फिर अकाशिया को। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन रहेगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर देना और देखना 15 में से आपका कितना आंसर करेक्ट हो रही है, और इससे आपकी तैयारी के भी पता चल जाएगी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगी बताइए। यस, इंडियन गम हम अकाशिया को कहते हैं, है ना। इंडियन गम हम किसको कहते हैं, अकाशिया को कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और अकाशिया कौन सी फैमिली से है, अकाशिया आपका लेगुमिनेसी फैमिली से है ना। अकाशिया कौन सी फैमिली से है, लेगुमिनेसी फैमिली। और लेगुमिनेसी को और हम क्या कहते हैं, फेबिएसी। कभी कभी आपको ऑप्शन में फेबिएसी भी दे देगा, तो आपका आंसर क्या होगा, फेबिएसी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ड्रग इज़ यूज्ड एज डायूरेटिक। इनमें से कौन सी ड्रग है जो डायूरेटिक एज ए डायूरेटिक यूज़ किया जाता है। इनमें से कौन सी ड्रग है जो डायूरेटिक यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, कुइलेर, गुखरू, सेनेगा या फिर जिनसेन। क्या होगी करेक्ट आंसर। यस, इसका आंसर हो जाएगा डायूरेटिक्स क्या होती है, गुखरू होती है। गुखरू डायूरेटिक्स होती है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और बायोलॉजिकल सोर्स क्या है गुखरू की, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ट्रिबुलास टेरिट्रीज। टेबुलस टेरिस्टेरिस, ये क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। और आपका गुखरू का फैमिली कौन सी है, ये सब भी कभी कभी पूछ लेता है, जाइगोफेलिएसी। ये क्या है, गुखरू के फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ट्रिबुलस टेरिस्टेरिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गुखरू इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होगा, गुखरू इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलिसिन ऑन हाइड्रोलाइसिस सेल कौन सी एसिड निकलती है, सेलिसाइलिक एसिड एंड ग्लूकोज, सेलिसाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज, सेलिसाइलिक एसिड एंड गैलेक्टोज या फिर सेलिसाइल अल्कोहल एंड गैलेक्टोज। क्या आती है, सेलिसाइलिन ऑन हाइड्रोलाइसिस क्या निकलती है, क्या होगी करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगी, यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेलिसाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इनमें से कौन सी है जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है,
पोलियोमाइलिटिस, कॉलेरा, हेपेटाइटिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगी करेक्ट आंसर? बताइए आप लोग, क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, इसका आंसर सभी को पता है, ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, है ना। पोलियोमाइलिटिस आपका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, कॉलेरा भी है, हेपेटाइटिस भी है, हेपेटाइटिस भी है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रू एल्कालॉइड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट्स एज। ट्रू एल्कालॉइड्स कैसे प्लांट में प्रेजेंट होती है? सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, सॉरी इनऑर्गेनिक, सॉल्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, सॉल्ट्स ऑफ मैकेनिक एसिड या फिर सॉल्ट्स ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉल्ट्स ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या होगी करेक्ट आंसर? ट्रू एल्कालॉइड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट एज किस तरह के फॉर्म में, किस फॉर्म में रहती है? ट्रू एल्कालॉइड का आपका एग्जांपल्स क्या होगी? ट्रू एल्कालॉइड्स के एग्जांपल्स, वो ट्रू एल्कालॉइड्स कोकेन होती है, फिर आपका मॉर्फिन होती है, फिर आपका एफिड्रिन होती है, क्विनिन होती है, ये सब क्या है? ट्रू एल्कालॉइड्स का एग्जांपल्स है ना, ट्रू एल्कालॉइड्स का एग्जांपल्स है। और ट्रू एल्कालॉइड्स प्लांट में किस फॉर्म में रहती है? यस, ट्रू एल्कालॉइड आपके प्लांट में सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एज ए सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड रहती है, एज ए सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड रहती है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following dosage form is suitable to get 100% viability of a drug? कौन सी डोजेज फॉर्म होगी? टेबलेट होगी, कैप्सूल या फिर आईवी इंजेक्शंस या फिर ट्रांसडर्मल पैच? क्या होगी? 100% वायबिलिटी दिया हुआ है। 100% वायबिलिटी के लिए हम लोग किस तरह की डोजेस लेती है, किस तरह की डोजेस फॉर्म में लेते हैं? या 100% वायबिलिटी दिया हुआ है ना, 100% वायबिलिटी। 100% वायबिलिटी के लिए हम किस तरह की डोजेस फॉर्म्स लेते हैं? जी, हम लेते हैं आईवी इंजेक्शंस, हम आईवी इंजेक्शंस लेते हैं। आईवी इंजेक्शंस का 100% वायबिलिटी होती है ना, आईवी इंजेक्शंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रेटिफाइड कोक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? एर्गोट की, सेना की, सिनकोना की या फिर राउल्फिया की? किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। स्पेशल कैरेक्टर है। स्टेरिफाइड कोक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, क्या होगी करेक्ट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका राउल्फिया, राउल्फिया सर्पेंटिना, राउल्फिया सर्पेंटिना इज द करेक्ट आंसर, राउल्फिया सर्पेंटिना। राउल्फिया से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? रेसरप्रिन होती है ना, रेसरप्रिन। और ये क्या है? राउल्फिया का फैमिली कौन सी फैमिली है? एपोसाइनेसी फैमिली, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड कोक। आपको ऐसे पूछ लेगा कि राउल्फिया में कौन सी स्पेशल कैरेक्टर रहती है, तो इनमें से आपको ऑप्शन में दे देगा स्ट्रेटिफाइड कोक, तो क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड कोक इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस में रहती है इसको याद रखना है, राउल्फिया में रहती है। राउल्फिया का फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी फैमिली है। और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? रेसरप्रिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका राउल्फिया सर्पेंटिना, राउल्फिया सर्पेंटिना इज द करेक्ट आंसर। यूजेनॉल इज ए चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन, किसकी कॉन्स्टिट्यूएंट होती है? फनेल की,
क्लोव की, नाटमेग की या फिर कोरिएंडर की? किसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होती है या फिर चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होती है? यस, आपकी यूजुअल आपका क्लोव की एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होती है ना? क्लोव की चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, जो क्लोव हम यूज़ करते हैं ना किचन में, क्लोव की एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होती है ना? क्लोव क्या है? ये फ्लावर बार्ड है, ये फ्लावर बार्ड्स है, याद रखना है, ये भी आपको कभी कभी पूछ लेता है। तो यूजुअल किसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है? ये आपका क्लोव की एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन इज, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन क्या है? स्टेरिलाइजेशन अंडर लो टेम्परेचर, स्टेरिलाइजेशन बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, या फिर स्टेरिलाइजेशन इन रेफ्रिजरेटर, या फिर स्टेरिलाइजेशन बाय गामा रेज और रेडिएशन। क्या होगी करेक्ट आंसर? कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या होती है? स्टेरिलाइजेशन अंडर लो टेम्परेचर, स्टेरिलाइजेशन बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, स्टेरिलाइजेशन इन रेफ्रिजरेटर, या फिर स्टेरिलाइजेशन बाय गामा रेडिएशन। क्या होगी करेक्ट आंसर? Yes, cold sterilization means sterilization by gamma radiation, sterilization by gamma radiation, not refrigerator। अगर cold वाटर आया और रेफ्रिजरेटर भी है तो आप रेफ्रिजरेटर में आंसर्स करके आएंगे, ऐसा नहीं है। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन इज स्टेरिलाइजेशन बाय गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ड फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय, किसने किया फार्माकोग्नोसी वर्ड? गैलेन ने, सिडलर ने, ब्रेग ने या हिपोक्रेट्स ने? किसने किया फार्माकोग्नोसी वर्ड? किसने बोला पहली बार फार्माकोग्नोसी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेडलर। सेडलर ने फार्माकोग्नोसी टर्म दिया था, फार्माकोग्नोसी टर्म सेडलर ने दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इसका तो आंसर सभी को पता होगा, क्या होगी? एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। एसटीडी डिजीज कौन सी है इनमें से? एसटीडी डिजीज कौन सी है इनमें से? Which of the following is sexually transmitted disease? एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी डिपेंड्स मोस्टली ऑन, हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी डिपेंड्स मोस्टली ऑन, कैसे डिपेंड करती है? थर्मोलिगेटरी सेंटर से, वार्मिंग ऑफ एयर ड्यूरिंग इंस्पिरेशंस, ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर या फिर रेडिएशन एंड इवापोरेशन। क्या होगी करेक्ट आंसर? हीट लूज फ्रॉम द बॉडी डिपेंड्स मोस्टली ऑन, किससे डिपेंड करती है? थर्मोलिगेटरी सेंटर या फिर वार्मिंग ऑफ एयर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन या फिर ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर या फिर रेडिएशन एंड इवापोरेशन।
रेडिएशन एंड इवापोरेशन। तो आंसर क्या होगी आपके? यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Bloom strength of gelatin range from 50 to 150 gram, 100 to 200 ग्राम, 150 to 250 ग्राम या फिर 200 to 300 ग्राम। क्या होगी करेक्ट आंसर? ब्लूम स्ट्रेंथ। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूम स्ट्रेंथ से बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन आया है। आपको ब्लूम स्ट्रेंथ में तो कभी मतलब मिल ही जाएगा, एक ना एक आंसर आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में आपको जानना है तो हमने कैप्सूल का एक वीडियो बना के रखा है, उसमें आपको ब्लूम स्ट्रेंथ के रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना, इस वीडियो को देख लेना। तो ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंज फ्रॉम क्या रेंज आती है? यस, इसका रेंज हो जाएगी आपका 150 to 250 ग्राम, 150 to 250 ग्राम, 150 to 250 ग्राम। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स, QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करती है? QRS कॉम्प्लेक्स आर्टेरियल रिपोलराइजेशन, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। QRS इंडिकेट क्या इंडिकेट करती है? QRS वेब क्या इंडिकेट करती है? यस, ये आपका क्या करती है? QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये क्या करती है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन याद रखना है, QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्मरिक इज यूज्ड एज, टर्मरिक किस में यूज़ किया जाता है? एज ए कार्मिनेटिव, एज ए कलरिंग एजेंट या फिर पार्गेटिव या फिर रोबिफिसेंट। किस में यूज़ किया जाता है टर्मरिक? दोस्तों ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एक साथ हम सब तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के, है ना, फार्मेसी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। इसका आंसर क्या होगी? यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टर्मरिक इज यूज्ड एज कलरिंग एजेंट। इनमें से किस में यूज़ किया जाता है? कलरिंग एजेंट, यूज एज ए कलरिंग एजेंट, यूज्ड एज ए कलरिंग एजेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी इम्पोर्टेंट वीडियोस, और आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।